जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आपको पता है आई थिंक 7 को आपका RIMC का पेपर है, तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे भी होंगे। और जैसा कि मैं देख रहा हूं जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उस पर आप सभी बच्चे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उसी क्रम में एक जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने उपलब्ध है, तो आ जाइए सारे बच्चों, पेन पेपर लेके बैठ जाएं और साथ साथ में हमारे सॉल्व करें। यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं सॉल्व करा दूं, उसका सॉल्यूशन जरूर नोट करें। तो आइए फटाफट से चलिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है शबनम। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है बच्चा, वो क्वेश्चन है शबनम टेक्स 20 मिनट्स टू रीच हर स्कूल इफ सी गोज एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, सी वांट टू रीच स्कूल इन 24 मिनट्स, व्हाट शुड बी हर स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है, जब वो स्कूल 20 मिनट में पहुंचती है तब उसकी स्पीड क्या थी? 6 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब 6 किलोमीटर 60 मिनट में, राइट। सो 20 मिनट में हाउ मेनी किलोमीटर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 60, 6 10 जा मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस रही होगी। अब वो उसको कितने मिनट में कवर करेगी? 24 मिनट में। तो भाई 2 किलोमीटर 24 मिनट में, तो 60 मिनट में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 24, मतलब उसकी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो सभी बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों का जवाब 5 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का जवाब दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालना है। फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे, जल्दी से। आपको क्यूब रूट निकालना है और आपको मैंने कल ही बताया था क्यूब रूट का क्या होता है बच्चा, 3 3 का पेयर हम लोग बनाते हैं और स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 110.592 डैश में हटाएंगे नीचे, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, एक तरफ ऐसे लिख लो 110592 और एक तरफ ऐसे लिख लो 1000। बस अब इसको सॉल्व करो, 3 3 का पेयर बना लेना, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर द रेशियो 5:2। लेंथ और ब्रेथ कितना दिया है बच्चा? 5:2। कितना दिया है? 5:2। at the rate of 120 per meter will cost 53,760 to fence the plot, find the dimension of the plate। okay no problem। देखिए ऐसा मान लीजिए लेंथ दिया है 5x और विड्थ दिया है 2x। अच्छा एक बात आपको याद होना चाहिए या आना चाहिए कि जब भी हम फाइनली पेरीमीटर निकाल लेते थे और उसके बाद हमें कॉस्टिंग दी गई होती तो हम उससे मल्टीप्लाई करते थे ताकि हमें फाइनल कॉस्ट पता चल जाए। लेकिन यहाँ फाइनल कॉस्ट दी गई है और प्राइस दिया, यदि हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा, क्योंकि पहले पेरीमीटर का कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे तो टोटल कॉस्ट आता था। अब टोटल कॉस्ट को जो कॉस्ट दी गई है पर मीटर उससे डिवाइड कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा। तो अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो टोटल कॉस्ट क्या दिया है? 53,760 डिवाइड बाय 120। 0 से 0 काट दो, 448। पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चा? 448। तो ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस b। तो पेरीमीटर कितना दिया है बच्चा? 448 इक्वल टू 2, लेंथ है आपका 5x, ब्रेथ है 2x, इसको डिवाइड कर दो तो 224 इक्वल टू 7x आ जाएगा। 7 से कट करो,
7 3 जा 21 और 2 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई 14। अब निकाल लो, x की वैल्यू आ गई 32, तो लेंथ कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 32 और ब्रेथ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 32। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 160 और ये 64, दोनों ही आंसर आ गए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं कितने बच्चों का आंसर ये आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दें सभी बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन तो बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स इज 13.824 क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द बॉक्स। अच्छा क्यूबिकल है, तो क्यूबिकल क्या होता है, क्यूबिकल जो बॉक्स होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यूबिकल बॉक्स की सारी साइड इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर हम आपसे बात करें, जैसे एक तो होता है आपका रेक्टेंगल, जो आपका रेक्टेंगल होता है उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल। क्या बोलते हैं, और क्यूब का क्या होता है, या स्क्वायर का क्या होता है क्यूब। तो क्यूब की सभी साइड क्या होती हैं बच्चा, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की यदि बात की जाएगी तो क्या होगा, साइड का क्यूब होगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया कितना है 13.824 इक्वल टू साइड का क्यूब। जैसे यहां से क्यूब हटाओगे तो क्या आ जाएगा 13.824, एक क्यूब रूट आ जाएगा, यहां से डेसिमल हटाओगे नीचे आ जाएगा 1000। अब क्या है इसका निकाल लेना, 3 के पेयर बना के निकाल लेना और आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 5th क्वेश्चन की तरफ आ जाइए फटाफट से। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर द रैशनल नंबर्स आर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसका मतलब क्या होगा, एक तो ये है b प्लस सी और या ए बी प्लस ए सी, तो कर लो ना, क्या दिक्कत है। पहले यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो, b की कर दो, c की कर दो, बाद में यहाँ a की फिर b की और इधर एक यहाँ a की और यहाँ c की। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है तो वो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है, इक्वल ही आएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सब्ट्रैक्ट -5x² फ्रॉम द सम, मतलब इन दोनों के सम से -5x² का क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 3xy माइनस 2x² प्लस 19 प्लस 9y² प्लस 3x² माइनस 5। अब इसका सम करें। अच्छा देखिए सबसे पहले क्या है, ये माइनस का 2x² है, ये माइनस का 2x² है और प्लस का 3x² है, तो यहां क्या बचेगा 3xy। अच्छा ये प्लस का ये माइनस का है, तो 3x, ये माइनस का 2x प्लस का 3, तो कितना बचेगा x बचेगा, प्लस का 19 माइनस का 5, तो कितना बचेगा प्लस का 14 प्लस का 9y², राइट। और हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 5x² माइनस का 5x², तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा यहाँ आपका केवल x² बचा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x² प्लस का 3xy प्लस का 9y² प्लस का 14, ये आंसर होगा। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल और केवल इसको भी आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 11.2। आइडेंटिटी लगाओ तो आइडेंटिटी लगाओ, अदरवाइज यहां से हटा के 10 ले आओ और यहां से हटा के 10 ले आओ, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना। x/2 माइनस z/5 इसका होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। एक ही जगह रख दो आप x/2 का होल स्क्वायर
और v की जगह रख दो आप z अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय z अपॉन 5। बाकी इसको वेरीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 8 क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, फटाफट से जल्दी से जवाब दें सारे बच्चे। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 मीटर, राइट, इट्स लेंथ 120 मीटर, इफ इट टेक्स 500 revolution to level up playground, find the area of playground in meter square। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे, जल्दी से जवाब दें, बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दें सारे बच्चे। क्या कह रहा है 8 क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 मीटर। डायमीटर कितना है? 84 मीटर। डायमीटर 84 मीटर और रेडियस कितना हो जाएगा? 42 मीटर हो जाएगा। और लेंथ कितना दी गई है बच्चा? 120 मीटर। लेंथ हो जाएगा 120 मीटर, राइट। सो अब इसका लगेगा कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका लगेगा? अगर अपन बात करेंगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया लगेगा, कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस 42, लेंथ 120, 7 6 42, 44 मल्टीप्लाइड बाय 720, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपका सी एस ए आ जाएगा, सी एस ए क्या होता है बेटा? सी, जैसे मान लो आपने रोड रोलर लिया, ऐसा होगा रोड रोलर, तो इस जो एरिया कवर करेगा बच्चा, वो केवल और केवल अपना उसी का तो करेगा, टोटल सरफेस एरिया थोड़ी कवर करेगा, इतने एरिया से तो कवर करेगा, इसका कहां करेगा? टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी आ जाते हैं, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी आ जाते हैं। चलिए, तो इसका आंसर जो भी आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा। या आप ऐसा करो 31680 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? 31680 मीटर, 500 चक्कर का निकालना है तो 31680 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो कितना कवर करेगा? चलिए 9th क्वेश्चन का जवाब दें, 9th क्वेश्चन का जवाब दें फटाफट से सारे बच्चे, 9th क्वेश्चन का जवाब दें जल्दी से। देखिए ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, सिंप्लीफाई करना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD प्लस AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD, यही है ना? अब देखो 1AC 2AC और 2AC ये है तो कितना हो जाएगा? 4AC हो जाएगा। मतलब जो A और C वैल्यू है उसकी कहानी खत्म हो गई, AC AC और 2AC, राइट। अब आ जाओ AD, माइनस का AD प्लस का AD, ये हो गए खल्लास, और कोई AD बचा है? खत्म खेल। अब आ जाओ BC, BC प्लस का माइनस का, ये खल्लास। अब आ जाओ माइनस का BD माइनस का BD, तो हो जाएगा माइनस का 2BD और प्लस का 2BD, तो ये भी खल्लास हो जाएंगे। तो ओवरऑल फाइनली क्या बचा बच्चा? 4AC, तो करेक्ट आंसर इज 4AC। चलिए फटाफट से आ जाओ 10th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे यूलर्स
फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको इस क्वेश्चन में यूलर्स फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यूलर्स फॉर्मूला होता है बेटा v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2। v फॉर वर्टिसेस, e फॉर एज और f फॉर क्या होगा बताइए, फेस। क्या होगा, वर्टिसेस माइनस एज प्लस फेस इक्वल टू 2। क्या, एक बार अगेन रिपीट करते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में टाइप करें क्योंकि लिखने से चीजें सही होती हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्टिसेस माइनस एज प्लस फेस इक्वल टू 2। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला है, आप इसमें अप्लाई करें। चलिए फर्स्ट से अप्लाई, यहां फेस कितना दिया है, हमें फेस निकालना है। ओके कोई दिक्कत नहीं, फेस निकाल लेंगे। फर्स्ट का जो है तो वर्टिसेस कितना दिया है बेटा, फर्स्ट में वर्टिसेस दिया है 6, तो 6 रख लो, और एज कितना है 12, फेस को मान लो x इक्वल टू 2। तो देखिए, तो देखें x इक्वल टू 2 माइनस 6 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। सेम, ये तो फर्स्ट हो गया। अब लगाते हैं इसमें, यहां हमें निकालना है वर्टिसेस, तो v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2। वर्टिसेस को मान लो x, एज कितना दिया है, एज है 9, फेस है 5 इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 प्लस 9 माइनस 5, 9 और 2 11 माइनस 5, कितना आ जाएगा 6 इज करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है थर्ड, यहां भी वही लगेगा, यहां लगेगा बेटा v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2। तो v कितना है, वर्टिसेस दिया है, वर्टिसेस दिया है यहां 20 ना, 20 क्यों दिया, वर्टिसेस दिया है 12, और एज कितना दिया है, एज फाइंड आउट करना है, फेस कितना दिया है 20 इक्वल टू 2। अब देखो ऐसा कर लो, माइनस का x इक्वल टू 2 माइनस 12 माइनस 20, माइनस का x इक्वल टू 2 माइनस का 32, तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 30, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। इस क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी बच्चा यूलर्स फॉर्मूला। ये आपको याद, यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है कि वर्टिसेस से, वर्टिसेस और फेस के सबट्रैक्शन से यदि हम एज माइनस करते हैं तो आंसर आना चाहिए 2। समझ में आ रहा है पक्का। तो ये थी बच्चों आज की आपकी क्लास। बाकी क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइड। और आपका RIMC का पेपर भी है 7 जून को, तो आप सभी बच्चे अच्छे से पेपर दें, और हार जीत तो लगी रहती है, कभी किसी भी स्टेप पर आपको घबराना नहीं है। बाकी जुड़े रहें इसी प्रकार की जानकारी के लिए द प्राइम क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।